हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 21 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 20 तक के टेस्ट को कंप्लीट अपने इस चैनल पे पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा 1 से 20 तक का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां आपको 1 से 20 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 21 देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 21 देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो बताना है कि किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो अमूल की स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मदर डेयरी है इसकी स्थापना 1974 में की गई, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पारा यानी मरकरी का मिश्रण है। तो पारा यानी मरकरी का मिश्रण अमलगम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारा का संकेत होता है Hg। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो यह प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं। काली मिट्टी क्या बोलते हैं? काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। कौन से काली मिट्टी और कौन से कपास। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपास। कपास को काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। तो इसको हम ट्रिक से बताए थे। सबसे अच्छा कोयला कौन हो जाएगा? ए से एंथ्रासाइड, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी से बिटुमिनस, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी से, उसके बाद से एल से क्या हो जाएगा? लिग्नाइट, और उसके बाद क्या होगा? पी होगा, पी से पीट। इसको अल्फ़ाबेटिकली सजा देना है। सबसे पहले एंथ्रासाइड आएगा, ए से एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस है तो बी से बिटुमिनस, उसके बाद पहले क्या आता है? एल आता है, तो एल से लिग्नाइट, और सबसे अंत में क्या बचेगा? पीट, तो पी से पीट। तो सबसे अच्छा कोयला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे अंत में क्या आ जाएगा? पीट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्चतम जो क्या है वो एंथ्रासाइड, ए से एंथ्रासाइड। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रासाइड। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रोटिस्टा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति करने हेतु किया जाता है। जो प्रोटिस्टा जीव है वो फ्लेंजा से गति करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन रिक्तीकरण होता है वह ध्रुवों के पास होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो जल में मिश्रित जो एसिटिक अम्ल होता है उसे आमतौर पर सिरका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैरामीशियम डायस्टस के द्वारा प्रजनन करता है। तो पैरामीशियम जो है यह द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डायस्टस से जोड़ा जाता है। तो वायुमंडल में जो ओजोन की कमी है इसको CFC से यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे को उनकी क्षमता है। तो एसिड और जब क्षारक मिलते हैं तो क्या करते हैं? निष्प्रभावित हो जाते हैं, यानी साल्ट का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पके टमाटर और तरबूज उनका रंग लाल किसके कारण होता है। जो पका हुआ टमाटर होता है और तरबूज होता है, बताना है कि इनका जो लाल रंग है वह किस कारण होता है। तो पके टमाटर और तरबूज का जो लाल रंग है वह लाइकोपीन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी लाइकोपीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है, बताना है कि जैव आवर्धन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला बोल रहा है
इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के स्तर पर है, तो यह सत्य है। बी बोल रहा है इसका अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। और जो गलत है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है। तो जो कछुआ है यह उभयचर नहीं है, यह रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग का प्राणी है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश डैश होगा। तो यदि कार्य का मान धनात्मक होगा तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा होगा उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विखंडन। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनने का क्या कारण है। तो कार्बन मजबूत बंध बनाता है, इसका कारण क्या है, उसका छोटा आकार, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रभाव को सहन कर सकता है। तो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के प्रभाव के मिश्रण को मेढक सहन कर सकता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेढक जो है वह उभयचर वर्ग का प्राणी है। मछली में याद रखना है कि 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। कबूतर जो है यह गर्मरक्तीय प्राणी है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है P बराबर होता है m इंटू वी, m से मास और v से वेलोसिटी, तो संवेग इसका सही उत्तर हो जाएगा। शीतल पेय में शामिल है, जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड शामिल होता है, ऑप्शन डी। रूट टिप या शूट टिप में निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो रूट टिप या शूट टिप में विभयायोजक ऊतक पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विभयायोजक ऊतक। मछली में पाया जाता है, तो बताना है कि मछली में कितने कोष्ठ पाया जाता है। तो अभी हमने बताया है मछली में क्या 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मानव जो है मानव में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला मानव में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जबकि मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कार्य डैश डैश का गुणनफल होता है, बताना है कार्य किसका गुणनफल होता है। तो कार्य होता है वह बल और वस्तु की गति का दिशा जो होता है उसका गुणनफल होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए है यह गलत हो जाएगा। बी बोल रहा है जो कार्य है वह बल और वस्तु की बल की दिशा के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल और वस्तु का बल की दिशा के विस्थापन के बराबर कार्य होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो बताना है कि कौन सा पौधा है जो थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। तो मार्सिलिया जो है यह थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चमगादड़ उन बाधाओं को परिवर्तित डस्टर्स को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाते हैं। तो जो चमगादड़ होते हैं वो प्रस्रव्य तरंगों के माध्यम से अपने जो रास्ते में आने वाले बाधाएं हैं उनको पता लगाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा क्षार नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वाद में खट्टा अम्ल होता है, क्षार जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। यह छूने के लिए साबुन है, सही है। संक्षारक है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार स्वाद में खट्टा नहीं होता है। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। अम्ल जो है वह H+ आयन देता है, जबकि जो क्षार होता है वह OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। इसको भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विषम यौगिक है। यहाँ पे दिया है मेथेन, एथेन और प्रोपेन, यह एक ही ग्रुप से संबंधित है, जबकि एथीन है वह अलग हो जाएगा। यह एल्केन से संबंधित है और यह एल्कीन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दूध के जो घनत्व है उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। बैरोमीटर है, इसे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से
आपेक्षिक आर्द्रता आपेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न कह रहा है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो भस्म करना यानी जलाने से क्या होता है? वायु में प्रदूषण फैलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा होगा। यह सीटेट में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने के परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो विटामिन सी ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी में और नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। यह ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि प्राकृतिक गैस है यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, इसका कारण क्या है? तो जुकाम से उसके सूंघने की जो अनुभूति है वह प्रभावित हो गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वाद कलियों का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक क्या होगा? तो इसका क्रम हो जाएगा मीठा, नमकीन, खट्टा और सबसे अंत में पीछे कड़वा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसार का छत किसे कहते हैं? तो संसार का छत पामीर को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह तिब्बत के पठार के उत्तर में है पामीर। अगला प्रश्न कह रहा है मॉन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो जो मॉन्टेसरी शिक्षा है इसका बुनियादी अवधारणा बताना है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो यह प्रश्न कई बार हम बता चुके हैं। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डॉफ्रिन, इसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो बताना है कि लॉर्ड डॉफ्रिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कर रहा है पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी की रथ यात्रा है यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोलूचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे? तो बताना है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य में निपुण थे। तो ये ओडिसी में निपुण थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो स्टेनली जलाशय है यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो कब हुआ था? 1940 में हुआ था। की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो बताना है कि रैयतवाड़ी जो प्रथा है यह किसने प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी प्रथा को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। तो बताना है कि यह किसके काल में प्रारंभ किया गया? तो यह लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन यह बंगाल विभाजन के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न कह रहा है किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो अकबर ने 500 बीघा जमीन गुरु रामदास को दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का 52वां संशोधन है यह दल बदल कानून से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। इसको भी ध्यान रखना है। 1985 में संविधान का क्या हुआ था? 52वां संशोधन हुआ था जो दल बदल कानून से संबंधित है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वह 6 से 14 वर्ष के आयु
के बच्चों के लिए है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो चीन का जो राष्ट्रपिता है उनको हम लोग डॉक्टर सन यात सेन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए डॉक्टर सन यात सेन, इनको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो सभी को पता ही होगा, यह कई बार हमारे प्रश्न में आ चुका है। तो बोल रहा है इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगी नई शेकल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न का रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? जो जुल्लू जनजाति है यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। इंद्रावती बाघ परियोजना, बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? जो इंद्रावती बाघ रिजर्व है यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना 2010 में की गई। इसको भी ध्यान में रखना है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार जयशंकर को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कामायनी। कौन है, क्या नाम है? कामायनी। उसके बाद यहाँ पर यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जो है ना इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर जो है इनको आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार माना गया है। अगला प्रश्न है दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी सूडान बोला है, इसकी राजधानी हो जाएगा आपके लिए सूबा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं सूबा नहीं होगा, इसकी राजधानी हो जाएगा आपका जुबा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी सूडान की राजधानी हो जाएगा जुबा। वहीं सिर्फ आपसे पूछेगा सिर्फ सूडान पूछेगा तो इसकी राजधानी हो जाएगा खार्तूम। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है दक्षिणी सूडान की राजधानी तो जुबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो वाटर जो पोलो होता है उसके प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट, बैडमिंटन और क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखना है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन 3 खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत का राजधानी बना उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ है एक बैल प्रधान है? तो बताना है कि अशोक के किस स्तंभ पे बैल प्रधान है? तो अशोक का रामपुरवा का जो स्तंभ है वहाँ पे बैल प्रधान है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना यह कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जो जेनेवा समझौता है यह 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाला 2 वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली और इसके जो इमारत है इनको डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार का नाम है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो एम.के. गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को
पद अवधि के प्रत्येक 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। तो मुखिया और उप मुखिया पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है। पटना युवा संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? जो पटना युवा संघ है यह क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में किया गया था। कब? 1927 में किया गया था। इनके संस्थापक का नाम हो जाएगा मरिंद्र नारायण राय। क्या है? मरिंद्र नारायण राय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर क्या है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर 27.7 है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो बिहार में मुगल स्थापत्य जो कला है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन है? तो बताना है बिहार में जो गंगा नदी बहती है इसकी दक्षिण जो सहायक नदियाँ है वो कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अब फ्रेंड यहाँ से जो प्रश्न आएंगे 8 वो करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे, लगभग करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो RRR ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 मार्च 2023 को नागालैंड में 5वीं बार मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला? तो नेफ्यू रियो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? तो माणिक शाह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा के चारों ओर नासा के 10 दिवसीय मानव मिशन का मिशन कमांडर कौन है? तो इसके मिशन कमांडर हो जाएंगे रीड वाइसमैन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 में किसके चयनित लेखों का संकलन किया गया है? तो इसमें अरुण जेटली के जो चयनित लेख है उनका संकलन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे खुशहाल राज्य मिजोरम को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के स्टेज श्री 21 का 80 महत्वपूर्ण समान अध्ययन के प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से यानी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 22 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।